पत्थर में भी सांस लेती है कोई रूह, जो देखे वही हो जाए इसमें रूबरू। ये जो आप डिज़ाइन देख रहे हैं ना इस पत्थर पे, ये ऐसे बनाई हुई नहीं, आर्टिफिशियल नहीं है, ये नेचुरल है। और ये बांदा का शजर जो है वो कैसे ओडीओपी में शामिल हुआ और ओडीओपी में शामिल होने के बाद कैसे ये शजर उद्योग बढ़ा और कैसे ये डिज़ाइन नेचुरल इस शजर पे रह जाती है, कहाँ ये पत्थर मिलता है और कैसे इसे तराशा जाता है। दरअसल आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की बात अमर उजाला के साथ। यूपी कितना सक्षम हुआ है जानते जानते हम बांदा पहुंचे हैं। मेरा नाम है मृत्युंजय और इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। मेरा वादा है कि आप बांदा के शजर को भूल नहीं पाएंगे। तो आइए समझते हैं, जानते हैं कि कैसे ये शजर अब बांदा की पहचान बन चुका है। तो बहुत ही प्रचार प्रसार की जब प्रचार प्रसार हुआ तब इसमें काफ़ी ज़्यादा मांग बढ़ी और काम भी बढ़ा। तो हमारी जो आमदनी पहले 10 रुपए थी वो 30 रुपए हो गई, जस्ट दुगनी हो गई। क्या बात, 3 जब दुगनी हुई तो हमें लगा कि नहीं, अभी इसमें कुछ और प्रोविज़ किया जा सकता है। तो इसके शजर से बने हुए मैंने कफलिंग और ब्रोच बनाए। तो हमारे प्रधानमंत्री जी शिखर सम्मेलन में 23 या 24 में गए हुए थे जर्मनी। तो वहाँ 7 देशों के जो बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष आए हुए थे, तो उनको गिफ्ट दिया। जो उत्तर प्रदेश के हमारे 7 जिलों से माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको चॉइस करके उनको दिया था। उसमें बांदा का सजर और ब्रोच भी था। आपका बनाया हुआ? मेरा बनाया हुआ। क्या बात है। तो वो उन्होंने दुबई के किंग को दिया। बहुत शानदार। तो जब उन्होंने दिया तो उसका जब लाइव आया, लोगों को टीवी में दिखा कि ये प्रधानमंत्री ने गिफ्ट किया, शजर गिफ्ट किया, तो उन्होंने कहा शजर है क्या। तो लोगों को जानने के लिए उत्सुक हुए कि शजर है क्या। तो शजर के बारे में जब उन्होंने गूगल में या अन्य किसी में सर्च किया तो सर्च करने के बाद इतने ऑर्डर मिले, क्या बात है, इतने ऑर्डर मिले कि मैं कह नहीं सकता। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का जितना धन्यवाद ज्ञापित करूं वो बहुत कम है। मतलब हमारे बांदा के इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एक साथ, मतलब मुझे ही नहीं कि मैं काम कर रहा हूं तो मुझे ही, वो बांदा जनपद में लगभग 250-300 जो कारीगर हैं जो इस काम से जुड़े हुए हैं और लगभग 40-50 परिवार, उन सब को ऑर्डर मिला। और वो आज भी जो है ऑर्डर पूरा करने में अपने आप को सक्षम नहीं पा रहे। क्या बात है, इतना प्रचार प्रसार हो गया। इतना प्रचार। कहाँ आप एक थोड़ी सी शिकायत लेकर गए थे कि ये थोड़ा इसका प्रचार हो जाए। जी। फिर प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसको भेंट कर दिया। हाँ, प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने वहाँ तक पहुँचाया, या जैसा भी पहुँचा हो, मुझे तो बस इतना ही मालूम है कि प्रधानमंत्री जी को यहाँ तक पहुँचा। और प्रधानमंत्री जी उसको लेकर के जब 7 समुंदर पार गए तब वहाँ पे जो हमें ये लगा कि नहीं, हम एक छोटे से ज़िले के बैठे हुए व्यक्ति और हमारा बनाया हुआ आइटम इतनी दूर पहुँच गया कि हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते थे। और इसके बाद जो ऑर्डर मिला वो अपने आप में एक इतिहास में एक सुनहरे अक्षरों में दर्ज हुआ कि आज तक इतना ऑर्डर नहीं मिला जितना ऑर्डर अब मिल रहा है। सन मुझे 2001 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा स्टेट अवार्ड मिला हुआ था। और इसके बाद 2011 में माननीय महामहिम प्रणब मुखर्जी दादाजी के द्वारा राष्ट्रपति पुरस्कार मिला हुआ था। उसमें माननीय हमारे संतोष गंगवार जी भी थे। और भी इसके बाद जो है मैंने इसमें एक प्रयास किया जीआई टैग का, क्योंकि बाद में ये मालूम पड़ा कि किसी भी प्रोजेक्ट में अगर जीआई हो गया तो अपने आप में वो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो मैंने सोचा जीआई के लिए भी प्रयास किया, तो जीआई भी टैग भी मुझे मिल गया। क्या वो कब मिला? वो 2024 में मिला, अभी हाल ही में। उसका बताएंगे थोड़ा, क्या कुछ बातचीत हुई, कैसे मिला? उसमें क्या है कि इनकी एक टीम होती है हमारे यहाँ, राज्य सरकार की तरफ से एक नामित व्यक्ति हैं, पद्मश्री प्राप्त है उनको, रजनीकांत जी, बनारस के हैं जी। उनके द्वारा आवेदन किया गया
इसके बाद आवेदन करने के बाद जब हम ये जो हमारा आइटम था, ये शजर पत्थर था, तो जब हमने उनको दिया तो उनकी अलग अलग प्रयोगशालाएं हैं। भौतिक ऐसे कुछ करके उनका नाम है, प्रमाण पत्र में लिखा। तो उसमें जो है उनके यहाँ जब मैं पहुँचा, मीटिंग की गई हम लोगों के साथ, तो उस मीटिंग में जब हम पहुँचे तो बहुत से लोगों ने कहा कि ये पत्थर तो है मगर ये जमावटी है, किसी ने कहा कांच है, किसी ने कुछ कहा। मगर जब उनकी लेबोरेटरी में जब हम पहुँचे तो उन्होंने इसको देखा, एसिड में डाला, पहले तो गर्म किया कि उन्होंने कहा ये तो कांच के टाइप का, चूँकि हम बने हुए सजर ले गए थे, तो उन्होंने कहा ये तो कांच का बना हुआ है, इसमें आपने बीच में कुछ किया है, पेंटिंग की है। तो हमने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्होंने इसको हीट किया, गर्म किया। गर्म करने के बाद जब ये कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने एसिड में डाला। एसिड में डाला तो एसिड में भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इसकी जो हार्डनेस है वो हीरे के बाद दूसरे नंबर में है। डेंड्राइट एगेट, इसकी माल स्केल में इसकी कठोरता 7 है, जबकि हीरे की 8 है, तो थोड़ी से कम है, एक ही नंबर का अंतर है। तो इसमें गर्म करने में और एसिड में कुछ नहीं होता। और इसी बात का एक खासियत इस बात की है कि इसमें अगर हमने पॉलिश कर दिया है तो ये कभी धुंधला नहीं होता। जैसे हीरे में, डायमंड में पॉलिश हो जाने के बाद कभी ख़राब नहीं होता, इसी तरीके ये भी है, एक बार पॉलिश हो गई तो कभी ख़राब नहीं होता। तो बहुत सारे जांच हुए। जांच के बाद ये हुआ कि चलो हम अपनी लेबोरेटरी में चेन्नई में देखेंगे। चेन्नई में ले गए, उनको देखा। देखने के बाद ये हुआ कि आगे की बताइए। मैंने कहा कि आपको जो भी इसमें वैज्ञानिक तरीके से आप जो जांच कर रहे हैं, इसमें जो भी निकले कृपया हमें एक कापी उपलब्ध कराएं। तो उन्होंने इसको जब जांच किया तो उन्होंने बताया कि ये फॉसिल्स स्टोन है और आज से करोड़ों वर्ष पहले जब पृथ्वी में कुछ नहीं था, ज्वालामुखी फटे थे, उस समय के पत्थर है ये। और इसके अंदर मैगजीन और लौह के, जब सबसे पहले पत्थर ठंडा हुआ तो मैगजीन और लौह की जो धातुएं थी हमारी इसके अंदर प्रवेश कर गई और ये अंदर आकृति बन गई। तो मैंने कहा इसका हमें एक कोई प्रमाण पत्र दे दीजिए। तो उन्होंने कहा इस हम आपको जीआई टैग दे रहे हैं, इससे बड़ा प्रमाण पत्र कुछ नहीं है। क्या बात है। तो उन्होंने हमें जीआई टैग का प्रमाण पत्र माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा प्राप्त हुआ, वो आज भी रखा हुआ। बिल्कुल, जितनी भी इस पे कलाकृतियाँ बनी हुई हैं सब नेचुरल हैं। मिलते कैसे हैं, कहाँ पे मिलते हैं? ये बांदा में केन नदी है। तो हमारे जो बुजुर्ग थे वो यहीं से निकालते थे, केन नदी से। इसमें 2 चीज़ें हैं। जैसे मैंने एक वैज्ञानिक के रूप में आपको बताया कि वैज्ञानिक जब हम टेस्ट करने गए या जीआई टैग लेने गए तो हमें ये वैज्ञानिकों ने बताया कि ये फॉसिल स्टोन है। इसी तरीके जो हमारे बुजुर्ग बांदा के बताते थे तो उन्होंने बताया कि बांदा के केन नदी में एक शैलोदक नाम का पदार्थ है जो पानी में मिक्स है, उसमें पत्थर आपस में जुड़ जाते हैं। जो केन नदी के अंदर पड़े हुए पत्थर हैं, जो शैवाल वगैरह अंदर हैं, वो आपस में जुड़ जाते हैं और सब पत्थर के हो जाते हैं। क्या बात है। तो एक तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि साल में एक दिन कोई ऐसा नक्षत्र आता है जिसमें पानी के अंदर पड़े हुए पत्थर में जिस किसी की भी छाया उस पत्थर में पड़ रही है, उसका चित्र उसके अंदर आ जाता है। अच्छा, वो परछाई वहाँ उतर जाती है? वो परछाई वहाँ पे उतर जाती है। तो मेरे पास भी ऐसे कई सारे चित्र निकले, जैसे एक राजा रानी है, मोर है, पक्षी है, ऐसे बहुत सारे आकृति मेरे पास रखे हैं निकले इसी पत्थर में। तो मैंने देखा कि दोनों चीज़ें सही भी हो सकती हैं। भाई वैज्ञानिक रूप से भी सही है और जो हमारे बुजुर्ग बताते आ रहे हैं वो भी सही है। मगर आज तक ये क्लियर नहीं हो पाया कि सच्चाई क्या है, मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस हम किसको दें। अच्छा, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आपके लिए कौन सा था? जैसे राम मंदिर आपने बनाया इन्हीं शजर से, ताजमहल आपने इन्हीं शजर से बनाया, ब्रोच की आपने बात की। जो मैंने सबसे पहले एक छोटा सा ताजमहल बनाया था स्टेट अवार्ड के लिए। अच्छा।
कि इसमें स्टेट अवार्ड मिले, मगर दुर्भाग्य से उसमें नहीं मिल पाया। फिर मैंने एक राष्ट्रीय उद्यान करके एक पार्क टाइप का बनाया, हाँ। तो पार्क में मुझे स्टेट अवार्ड 2001 में मिला। इसके बाद मुझे ऑर्डर मिले ताजमहल के, तो मैंने 3-4 छोटे छोटे ताजमहल बनाए। फिर ये हुआ कि नेशनल अवार्ड के लिए भी मुझे जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से बताया गया कि नेशनल अवार्ड मिलता है, आप इसमें प्रयास करें, कोई कलाकृति अच्छी बनाए। तो मैंने ताजमहल बनाया, तो ये हुआ कि ताजमहल में तो मुझे नेशनल अवार्ड मिलेगा ही। उसके पहले मैं एक बना रहा था टेबल लैंप, तो टेबल लैंप बना रहा था, बना लिया मैंने आधा, मगर ये पोर्शन मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसको कैसे खड़ा करूं। तो मैं रात में मतलब दोपहर में काम करते करते यहीं लेट गया। इसको थोड़ा ऊपर करके दिखा सकते हैं आप जो बता रहे थे? जी। अब ये पोर्शन मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसको कैसे बनाऊं, एक राड बनाऊं, क्या करूं। तो मेरे जब समझ में कोई चीज़ नहीं आती थी तो मैं लेट जाता हूं, मेरी आदत है। अगर मुझे कोई चीज़ नहीं आती तो मैं रिलैक्स होकर के लेट जाता हूं, और आधे 1 घंटे में वो चीज़ मेरे दिमाग में आ जाती है। पता नहीं कैसे, ये भगवान मालिक है, कैसे आ जाती है समझ में नहीं आता। तो मैं लेट गया। लेटने के बाद ये हुआ कि एकदम मेरी निगाह पंखे पे गई। पंखे में 2 ऊपर नीचे लगे थे, तो मैंने कहा ये चलो, दिमाग में आया और वैसे मैंने जो इनको क्या बात बना दिया। क्या बात। और बना करके मैंने इसको भेजा, क्योंकि ताजमहल बना रहा था। ताजमहल बनाने में थोड़ी समय था और डेट निकली जा रही थी, तो मैंने इसको बना करके भेज दिया। जब मैंने इसको भेज दिया और दिमाग से बात उतर गई कि मैंने कोई आइटम भेजा, मतलब ये था कि मुझे ताजमहल बना के भेजना है और ताजमहल नेशनल अवार्ड लेना है जी। और ये भगवान की ऐसी कृपा हुई कि मुझे इसमें जो है नेशनल अवार्ड मिल गया, ताजमहल रखा कर रखा। क्या बात है। राम मंदिर की कहानी थोड़ी सुनाइए, वो कैसे बना? राम मंदिर, हमारा जो राम मंदिर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा राम मंदिर तैयार किया जा रहा था पत्थरों में, उसकी डेट आ गई कि 22 तारीख को, 22 जनवरी को उसका माननीय प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करेंगे। जिस दिन डेट आई उसके करीब 1 महीने पहले डेट आई, तो बाकायदे चित्र टीवी में चल रहा था सब। मैं आज तक केवल मैं गया था अयोध्या कार सेवा में गया था। सीएम खुद इस तरह से मोटिवेट करते हैं, साथ में आके कुछ ऐसे पूछते हैं, कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा महसूस होता है। उससे एक चीज़ ये कि अपने आप में एक आगे बढ़ने के लिए उत्साहवर्धन होता है। जब सामने वाले कोई प्रश्न पूछते हैं और उसका उत्तर देते हैं, तो ये लगता है कि नहीं यार, अभी हम बहुत पीछे हैं, हमें और आगे आना चाहिए। और वो खुद सीएम योगी पूछ रहे हैं जी, तो हमें ऐसा लगा कि अभी हम बहुत पीछे हैं, कुछ आगे बढ़ना चाहिए। तब फिर जो ये हुआ कि चलो राम मंदिर बनाते हैं। तो राम मंदिर बनाने के लिए बहुत सारे पत्थर इकट्ठे किए, फिर उसकी कटिंग की, फिर ये हुआ कि चलो बना। अब वो धीरे 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 एक छोटा सा बनाना था मुझे, 1 बाई 1 फुट का। अब ये हुआ कि 1 बाई 1 का बनाया, तो उन्होंने कहा 84 खंबे हैं। अब हमने कहा 84 खंबे हम कैसे सेट करें? तो 84 खंबे सेट करने के लिए वो धीरे 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 जो है 4 फुट बाई 4 फुट का हो गया। अब ये हुआ कि वो नहीं 2 खंड का है, तो 2 खंड भी आ गए। फिर उन्होंने कहा नहीं 2 खंड का तो है, मगर ऊपर पीछे जो है उसका गुम्बद 3 है। तो फिर वो कुल मिलाकर धीरे 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 आकार बढ़ता गया, और इसी तरीके वो 4 फुट बाई 4 फुट में आया। तो बड़े होने के कारण वो प्रधानमंत्री जी को मैं मतलब सामने उस समय भेंट नहीं कर पाया। हाँ, भेंट नहीं कर पाए, मगर प्रयास है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अगर कहीं भी प्रयास दोबारा ऐसी कोई मीटिंग या कोई प्रदर्शनी लगती है तो उसमें ज़रूर गिफ्ट करना। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। न स्याही न कागज़, फिर भी मुकम्मल कहानी, हर शज़र में बसती है सदियों की निशानी। जी, आपने देखा कि किस तरह से यहाँ बांदा में शज़र का काम होता है, कैसे यहाँ शज़र को तराशा जाता है। आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को देखने के बाद? बांदा के ओडीओपी शज़र को जानने के बाद आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उत्तर प्रदेश की बात अमर उजाला के साथ जारी रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।